हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। इसमें से आपका टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मीन्स आपकी जो फिजियोलॉजी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले देखेंगे हम ओरल एक्टिविटी, मीन्स हमारे में जो माउथ में कौन कौन सी फिजियोलॉजी एक्टिविटी होती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद स्टोमक एक्टिविटी, मीन्स स्टोमक फिजियोलॉजी, स्टोमक में कौन कौन सी फिजियोलॉजी होती है, कौन कौन सी अपक्रिया होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी अपक्रिया होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी अपक्रिया होती है। उसके बाद सबसे लास्ट में एक्सेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड के बारे में बताएंगे, जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के ऑर्गन ना होकर के फिर भी हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले बताते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द डिफरेंट फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन आर। इसमें से देखिए, अब हम आपको टेबल के माध्यम से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं और उनकी क्या फिजियोलॉजी है इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं ओरल कैविटी, मीन्स आपकी माउथ गुहा या फिर मुख गुहा। इसे इंजेक्शन मीन्स भोजन को लेना। फूड, सॉलिड फूड एंड फ्लूइड आर इनटेक। जब हम कोई बाहर से फूड मटेरियल या सॉलिड लिक्विड या कोई लिक्विड एनी वे कुछ भी हम माउथ में लेते हैं तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं टेस्ट, उसका मीन्स स्वाद। सब्सटेंस स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ टेस्ट डिजॉल्व इन द सलाइवा स्टमक स्टिमुलेट द टेस्ट बड। जैसे ही हमारे माउथ में सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे ही हमारे जो हमारा माउथ है उसमें से जैसे ही सब्सटेंस में सलाइवा या फिर टाइलिन नाम के डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो कि मिक्स हो जाते हैं और प्रॉपर फूड में जैसे ही घुल जाते हैं, उसी समय हमारी जो टेस्ट बड की हैं, जो टेस्ट बड है तुरंत स्टिमुलेट हो जाती हैं और हमारे टेस्ट को बता देती है, जो कि हमारे टेस्ट बड के माध्यम से होती हैं। उसके देते हैं डाइजेशन। सलाइवरी एमाइलेज इनिशिएट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। अब देखिए डाइजेशन जो मुख्यतः इसमें सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन नाम के एंजाइम होते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को भी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देते हैं। यदि हम कुछ टाइम तक रोटी को चबलाते रहते हैं तो उसकी स्वाद मीठी लगने लगती है। इसका क्या हुआ, मतलब कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होने लगता है माउथ में ही, प्रेजेंस ऑफ दी टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में। देखते हैं हम दूसरा क्या है, स्टोमक मिस पेट स्टोरेज। जेगू इन द स्टोमक एक्सपेंड इन द अलाउ इट होल्ड फूड अंटिल द कैन बी डाइजेस्टेड। मीन्स जो आपका स्टोमक होता है कुछ टाइम के लिए भोजन को स्टोर कर देता है, जब तक कि वो धीमे धीमे आंत के या स्टोमक में उपस्थित, स्टोमक के जस्ट नीचे उपस्थित लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, तब तक कि वह भोजन को अपने ही पास स्टोर रखता है। उसके बाद धीरे धीरे भोजन का डाइजेस्ट होता रहता है और वो अपना पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के माध्यम से भोजन को आगे की ओर बढ़ाता रहता है। इसमें देखते हैं हम डाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन सीक्रेट इनटू द स्टोमक बिगेन प्रोटीन डाइजेशन breakdown of the vitamins B12 by the stomach and is prevented by the intestinal factor। जैसे ही हमारे भोजन का डाइजेस्ट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम के एंजाइम, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं और पेप्सिन भी बॉडी आपके स्टोमक के या फिर थोड़े की कैविटी में कुछ ऑर्गन्स के पास में सीक्रेट होता रहता है, जो कि हमारे स्टोमक में प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन मिस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देता है। साथ में विटामिन्स को भी, जो वो फिर हमारे विटामिन्स जो होते हैं ब्लड में एक्सक्रीट हो जाते हैं, मिस पहुंच जाते हैं और सर्कुलेट हो जाते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इज प्रिवेंट द इंटेस्टिक फैक्टर। और इस यहीं पर जो कुछ भी इंटेस्टिक फैक्टर है, मतलब वे फैक्टर जो हमारे बॉडी को हार्मफुल प्रयोग करते हैं, हार्मफुलनेस
प्रोवाइड करते हैं उनको भी ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको भी वो कंट्रोल कर देता है। साथ में पेप्सिनो भी, जो कि हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ या एनी टाइप के कंपोनेंट जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उसको भी यहाँ पर प्रिवेंट कर देते हैं। हम देखते हैं इसका प्रोटेक्शन। म्यूकस प्रोवाइड द लुब्रिकेशन एंड प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ स्टोमक। जो आपकी म्यूकस, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस नाम का एंजाइम सेक्रेट करती है, जो कि हमारे भोजन को या फिर जो हमने इंजेक्शन या फिर जो हमने फूड लिया है उसको लुब्रिकेट प्रोवाइड करता है, और साथ में जो स्टोमक की दीवार है उसको भी ये डाइजेशन होने से बचाता है। डाइजेस्टेड ऑफ स्टोमक वाल, जो कि आपकी डाइजेशन की वाल है या फिर जो स्टोमक की वाल है उसको भी रोकता है। एसिड प्रोड्यूस इन द स्टोमक किल मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें से जैसे ही एसिड सिक्रीट होता है तो साथ में स्टोमक में उपस्थित डिफरेंट टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर कंपोनेंट जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं उसको यहीं पर डीएक्टिवेट और फिर न्यूट्रलाइज और बैक्टीरिया है तो उसको किल कर देता है, और साथ में हमारे स्टोमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद देते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत। इसमें न्यूट्रलाइजेशन सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के पास में हमारा जो कि डिफरेंट टाइप से एंजाइम सिक्रीट होते रहते हैं जो हमारे भोजन को एल्कलाइन नेचर बना देते हैं या फिर न्यूट्रल कर देते हैं। स्टोमक इज द न्यूट्रलाइज बाय द बाइकार्बोनेट ऑन फ्रॉम पैनक्रियाज। स्टोमक में जैसे ही कि जस्ट नीचे भोजन ड्यूडेनम के पास में आता है वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन जो कि या पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है और बाइल और लीवर के माध्यम से टू फॉर्म द इन्वायरमेंट हैविंग द पीएच सुटेबल फॉर द पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कि तुरंत आगे जा कर के जो हमारे इंटेस्टाइनल का पीएच है उसके बराबर में उसका पीएच मेंटेन कर देता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की पोर्शन को कुछ भी दिक्कत ना क्रिएट कर सके। यदि अगर पीएच यहाँ पर ज़्यादा होगा तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वाल जो है वो डैमेज होने लगेगी और अल्सर या स्मॉल इंटेस्टाइन सिरोसिस कॉज कर सकती है। उसके बाद देखते हैं हम डाइजेशन पाचन। पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड द एंजाइम प्रिवेंट द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेकडाउन। पैनक्रियाटिक एंजाइम ये मुख्यतया उपस्थित होते हैं जो कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है उसको ब्रेक डाउन होने से रोकती है। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन जो कि रोकते हैं इज द फूड मॉलिक्यूल्स एंड इज अ बाइल साल्ट ऑफ इम्पल्सिफाई फैट। उसी समय फूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं और बाइल के माध्यम से जो इमल्सिफाइड फैट को इमल्सिफाई कर दिया जाता है और फिर फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अदर कंपोनेंट ब्रेक डाउन होने लगते हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाते हैं और जहां पर उनकी बॉडी में आवश्यकता होती है वहां पर वो पहुंच जाते हैं। प्रोटेक्शन मीन्स बचाव। म्यूकस प्रोवाइड द लुब्रिकेशन प्रिवेंट द डाइजेशन। म्यूकस जो होता है मुख्यतया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स उसमें चिकनाहट लाता है एंड डाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द प्रोटेक्ट कर देता है ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल वॉल होती है। प्रोटेक्शन में क्या म्यूकस जो हमारी होती है उसको प्रोवाइड कर देती है। लुब्रिकेशन इंटेस्टाइनल वॉल प्रोटेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक एसिड पायरन पैकेज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स। उसी में एक पायरन पैकेज नाम का एक समझ लो एक प्रक्रिया होती है, फिर एक केमिकल्स होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये कंट्रोल कर देता है या फिर उसको किल कर देता है, उसके अगेंस्ट में ये कार्य करता है। दूसरा देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या होता है आपकी बड़ी आंत। एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वाटर एंड विटामिन के प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया इज एब्जॉर्ब इन द प्रोक्सिमल हाफ ऑफ द कॉलम। इसमें से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन का होता है और कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से जो डिफरेंट टाइप से केमिकल या डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्बेंट सिक्रीट होते हैं उसको भी ये कॉलन में ही एब्जॉर्प्शन के माध्यम से हाफ कॉलन एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टोरेज
डिस्टल हाफ ऑफ द कोलन स्टोर द फीकस फिल द एक्सक्रीशन। डिस्टल मिस मुख्यतः हाफ पोर्शन जो होता है जिसको बोलते हैं रेक्टम या फिर रेक्टल, जो हमारा होता है मलाशय होता है, वो कोलन का ही एक पार्ट होता है जहाँ पर हमारा फीकस मटेरियल बिस वेस्ट प्रोडक्ट हमारा स्टोर होता है एक्सक्रीशन के लिए। जब वह प्रॉपर एक्सक्रीशन की कंडीशन पे आ जाता है, मीन्स एक्सक्रीट होने की कगार पे आ जाता है, उसी समय मेरा फीकल मटेरियल बॉडी से एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोटेक्शन म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो प्रोवाइड मतलब देते हैं प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा अगेंस्ट द एसिड, वहाँ पर ये सुरक्षा देते हैं अगेंस्ट एसिड के, और जो कि बैक्टीरिया से एसिड प्रोड्यूस होता है या फिर उत्पन्न होता है उसके माध्यम से उसको ये सुरक्षा देते हैं आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट को। उसके बाद देखते हैं हम एक्सेसरी ऑर्गन, मीन्स ये वही ऑर्गन है एक्सेसरी ऑर्गन मीन्स जिसमें लीवर होता है प्रोड्यूस बाइल साल्ट व्हिच ऑफ द इमल्सिफाई द लिपिड एडिंग द डाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जो आपका लीवर होता है वो बाइल का सिक्रीट करता है जो कि हमारे साल्ट को या फिर फैट को ये इमल्सिफाइड कर देता है और हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक्सेसरी ऑर्गन वही ऑर्गन होते हैं जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट को ना बना करके नहीं बनाते हैं बट फिर भी हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, वह सब ऑर्गन एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। देखते हैं गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल। जो आपका गॉल ब्लैडर होता है या फिर पित्ताशय जिसमें आपका पित्त रस स्टोर होता है, वह स्टोर होने के लिए सबसे पहले कंसंट्रेट होता है, उसके बाद वह गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड रिलीज द बाइल्स। फिर वो कुछ टाइम के लिए सिस्ट डक्ट के माध्यम से या कॉमन डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम के पास में सिक्रीट हो जाता है। उसका देखते हैं पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो आपका अग्नाशय होता है वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम को सिक्रीट करता है एंड द बाइकार्बोनेट प्रोवाइड द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें से एक केमिकल बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है जो कि हमारे फूड को मीन्स जो हमने भोजन लिया है या टेक किया है उसको ये न्यूट्रल मीन्स अक्रिय कर देता है, मीन्स जो उसकी पीएच प्रॉपर्टी होता है उसको मेंटेन कर देता है जितनी आपको इंटेस्टाइन की चाहिए, मीन्स उसका जो पीएच होता है मान न्यूट्रल कर देता है, जो कि हमारे स्टोमक के निचली सतह पर उपस्थित डिफरेंट टाइप की लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को डैमेज ना कर सके, इसलिए उसको वो कंट्रोल कर देता है। अब देखते हैं ये जो आपका पिंकिश कलर है, पिंकिश मीन्स रेड कलर का जो पोर्शन है इसको बोलते लीवर बोलते हैं। इसमें से राइट हिपैटिक डक्ट होती हैं जो कि हिपैटिक मीन्स स्टोमक के माध्यम से डक्ट जो कि पास में जाती हैं, हिपैटिक वेन होती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है जो कि इसमें बाइल और लीवर से सिक्रीट होने वाला दोनों टाइप के एंजाइम आते रहते हैं। फिर गॉली ब्लैडर जो आपका ग्रीन कलर का पोर्शन दिखता है उसे गॉली ब्लैडर कहते हैं। सिस्टेटिक डक्ट जो कि हमारी गॉली ब्लैडर से अटैच हुई एक वेन होती है जिसे हम सिस्टेटिक डक्ट कहते हैं। या फिर ड्यूडेनम मेरी यह मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसी के पास में से हमारा जो अग्नाशय या फिर इंग्लिश में पैनक्रियाज निकलता है। कोलन बाइल डक्ट इसके सेंटर में जो आपकी पैनक्रियाज होता है उसके सेंटर में एक कॉमन बाइल डक्ट होती है जिसके माध्यम से बाइल का और डिफरेंट टाइप के एंजाइम का हमारे बाइल ड्यूडेनम के पास में सिक्रेशन होता है। स्टोमक ये आपकी स्टोमक वाल है, हिपैटिक आर्टरी होती है, इसी में स्प्लेन होता है। स्प्लेन मुख्यतः स्टोमक के राइट साइड में एक उसके जो आपका फंडस पोर्शन होता है उसके साइड में उपस्थित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।